बिहार की राजनीति इस वक्त सचमुच गरमाई हुई है। एक तरफ एनडीए में फूट और इस्तीफों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के एक्टिव होते ही इंडिया गठबंधन में मचा भयंकर बवाल अचानक थमता दिखाई दे रहा है। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब पूरा सियासी खेल दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। जेडीयू और बीजेपी के बीच तकरार इतनी बढ़ गई है कि अब ये केवल अंदरूनी मतभेद नहीं बल्कि खुले आम जंग बन चुकी है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मैदान में उतरकर न सिर्फ विपक्षी गठबंधन को संभालने की कोशिश की बल्कि टूट चुके रिश्तों को जोड़ने की पहल भी कर दी है। सवाल अब ये है कि क्या राहुल गांधी बिहार के राजनीतिक समीकरण बदल पाएंगे और क्या एनडीए इस बार सच में बुरी तरह फंस गई है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बिहार में सत्ता की कुर्सी को लेकर जो सियासी खींचतान चल रही है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक और एनडीए के भीतर नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आ चुका है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू के भीतर इस्तीफों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार झटका इतना बड़ा है कि जेडीयू का सबसे बड़ा विकेट गिर चुका है। पार्टी के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक रणधीर सिंह चौहान ने न केवल इस्तीफा दे दिया बल्कि अपनी पत्नी सुनीता सिंह चौहान के साथ बीएसपी में शामिल होकर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। जी हाँ, यानी कि चुनाव के ठीक पहले जेडीयू के भीतर इतना बड़ा दरार नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। औरंगाबाद में तो जेडीयू की पूरी जिला कमेटी ने इस्तीफा दे दिया है। वजह है एक सीट पर चिराग पासवान के करीबी को टिकट दिए जाने से नाराजगी। ये मामला इतना तुल पकड़ चुका है कि अब कार्यकर्ता तक बगावत के मोड़ में है। ऐसे में एनडीए के भीतर की राजनीति अब साझेदारी से ज्यादा साजिश जैसी लगने लगी है। अब बात बीजेपी की करें तो यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अमित शाह के बिहार दौरे के बाद कई सीटों पर बीजेपी के भीतर ही बगावत का माहौल बन गया है। भागलपुर से बीजेपी के अपने ही नेता अब निर्दलीय रूप से मैदान में उतर रहे हैं। अश्विनी चौबे जैसे वरिष्ठ नेता के बेटे का टिकट काटना और पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर अतुल कुमार का पार्टी छोड़ना, ये सब एनडीए के भीतर असंतोष की गहराई को दिखाता है। अब बात करें इंडिया गठबंधन की तो कुछ दिनों पहले तक यहाँ भी भारी बवाल था। कांग्रेस, आरजेडी, वामदल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीटों को लेकर टकराव चरम पर था। लेकिन राहुल गांधी के एक्टिव होने के बाद तस्वीर कुछ बदलती दिख रही है। राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला और तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, वाम दलों और झारखंड के नेताओं के साथ सीधी बातचीत की। सूत्रों के अनुसार राहुल ने सभी दलों से समझौते की राजनीति पर जोर दिया ताकि एनडीए को एकजुट विपक्ष का सामना करना पड़े। तो वहीं राहुल गांधी का एनडीए को डैमेज कंट्रोल में पूरी तरह जुट जाना है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का फोकस अब सिर्फ गठबंधन को एकजुट करना नहीं बल्कि चुनाव से पहले एक साझा एजेंडा तय करना भी है। वहीं तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी भी इस बार किसी कीमत पर गठबंधन टूटने नहीं देना चाहते। इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि वाम दलों और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर समझौता फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। अब जरा सोचिए, एक और एनडीए में इस्तीफों की बाढ़ और दूसरी ओर राहुल गांधी के दखल से इंडिया गठबंधन में बढ़ती एकजुटता, ये राजनीतिक समीकरण आने वाले चुनाव को पूरी तरह उलट सकते हैं। नीतीश कुमार का गुस्सा अब बीजेपी के लिए खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। जेडीयू के नेता बार बार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रवक्ता नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी की डिग्री को फर्जी बताने तक बात कह दी थी। यानी कि अब एनडीए के भीतर एकता सिर्फ नाम की रह गई। तो बिहार की सियासत इस वक्त किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं, एक और एनडीए से भारी बवाल और इस्तीफों की छड़ी है। तो वहीं राहुल गांधी के एक्टिव होते ही इंडिया गठबंधन में कुछ राहत की हवा महसूस हो रही है। सवाल अब यही है कि क्या राहुल गांधी की रणनीति काम आएगी? क्या एनडीए इस बार बिहार की सियासी जंग में पिछड़ जाएगी और क्या नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से दूरी बनाकर कोई नया रास्ता चुनेगी? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में हमें जरूर मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बार बिहार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।